हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। हम लोग पिछली क्लास बिलियन में हम लोग पढ़े थे सांद्रता। क्या पढ़े थे? सांद्रता। सांद्रता हमने देखा था भार के प्रतिशत में। सांद्रता हमने देखा था आयतन के प्रतिशत में। भार के प्रतिशत में कहने का मतलब है कि जैसे मैं बोला था आपको 10% ग्लूकोज सोल्यूशन। यदि कोई सोल्यूशन है, कोई बिलियन है 100 ml का, उसमें 10 भाग क्या है? ग्लूकोज है। और 90 भाग क्या है? पानी है। तो 90 और 10 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। इसीलिए हमने बोला था वेट बाई वेट के रिस्पेक्ट में, वी बाई वी के रिस्पेक्ट में, फिर हमने बोला था पीपीएम के रिस्पेक्ट पर, मोल फ्रैक्शन पर, मोलैरिटी पर, मोलैलिटी पर। टुडे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिलेटा। अंग्रेजी में बोले सॉल्युबिलिटी। कहने का मेरा मतलब है कि कोई जैसे बिलियन है, उसमें उस बिलियन में विलेय कितना है, विलायक कितना है, मीन्स विलेय का पार्ट कितना उसमें घुला हुआ है। जैसे हमने बोला कि शरबत है, शरबत में चीनी और पानी होता है, तो पानी में कितनी चीनी घुली है, जितना घुला है चीनी का पार्ट, वही उसकी क्या होगी? विलेयता होगी। मीन्स कहने का मतलब विलेयता दो चीज पर निर्भर करती है। पहली चीज है ताप पर। यदि किसी भी विलयन का, किसी भी विलयन का यदि मैं ताप बढ़ा दूं, किसी विलयन का ताप बढ़ा दूं, तो उसकी विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे हम लोग चीनी और पानी को घोलते हैं, चीनी और पानी को जब हम लोग घोलते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा है कि चीनी का घुलना बंद हो जाता है। जब चीनी का घुलना बंद हो गया, इसका मतलब है कि चीनी अब नहीं सॉल्युबल होगी, ये सब नहीं घुलेगी। तो फिर क्या करता हूँ, उसके ताप को बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर दे देता हूँ। जैसे मैं टेम्परेचर देता हूँ तो चीनी का घुलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब, कहने का मेरा मतलब यही था, यदि विलयन है, विलयन को क्या कर दूं? ताप बढ़ा दूं, इस टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो उसकी विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये भी है कि ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। दोनों कंडीशन, ताप बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ भी जाएगी, और ताप बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी घट भी जाती है। एग्जाम्पल दे, जैसे आपको पता है नहीं, जो हम लोगों का जल है, जल में क्या घुला है? ऑक्सीजन घुला है। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं जल का, तो ऑक्सीजन उसमें से क्या होगी? निकलना शुरू हो जाएगी। जो ऑक्सीजन पहले से पानी में घुली है, वो ऑक्सीजन क्या होगी? निकलना शुरू हो जाएगी। यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है ऑक्सीजन की? घट रही है कि बढ़ रही है? कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? घट भी सकती है, और ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ भी सकती है। दोनों कंडीशन। पहली चीज हमने बोला ताप। दूसरी चीज है सॉल्युबिलिटी दाब पर भी निर्भर करती है, मीन्स प्रेशर पर भी निर्भर करती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैं बोलूं कि आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उस कोल्ड ड्रिंक में क्या घुला है? CO2 घुला है, कार्बन डाइऑक्साइड घुला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को उस सॉफ्ट वाटर, जो सॉफ्ट वाटर था, उसमें आपने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को घोला। तो घोलने के लिए आपने क्या दिया? दाब दिया। दाब डाला, तभी तो जा करके सॉफ्ट वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हुई, घुली। यानी कि कहने का मतलब है दाब देने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। बढ़ सकती है ना। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? CO2 डिसॉल्व होता है। तो CO2 क्या है? गैस है। तो गैस का क्या हो सकता है? प्रेशर हो सकता है। यानी कि
सिर्फ गैसियस स्टेट पर ये हो सकता है। द्रव और, याद रखना बेटे, द्रव और ठोस पर प्रेशर नहीं हो सकता। द्रव है, पानी ले लो, प्रेशर करो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। या सॉलिड, कोई चीज सॉलिड है, जैसे एज एग्जांपल ये सॉलिड है, यदि मैं इसको दबाऊं तो क्या ये कंप्रेसिबल है? इट इज नॉट कंप्रेसिबल। तो इसमें सॉलिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती है, यानी कि ठोस और द्रव में सॉलिबिलिटी नहीं हो सकती है। सिर्फ किस पर हो सकती है? गैस पर, क्योंकि गैस क्या होता है? प्रेशराइज होता है। तो गैस क्या होता है? कंप्रेसिबल होता है। इस वजह से क्या हो सकता है? दाब देने पर विलेयता बढ़ सकती है। ठीक है ना? तो विलेयता, हमने आपको बताया कि विलेयता दो चीज पर डिपेंड कर रही है। किस पर? ताप और दाब। क्लियर हुआ? तो इस विलेयता में आज हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं, गैस और लिक्विड की। गैस एंड लिक्विड, गैस और द्रव में विलेयता। गैस और द्रव में विलेयता बताने के लिए एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हेनरी। क्या था? हेनरी। इन्होंने कहा था गैस और द्रव में क्या होता है कि कोई ना कुछ, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल आपको दिया था, क्या? सॉफ्ट वाटर डिजॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड। सॉफ्ट वाटर में क्या डिजॉल्व है? कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व। तो हेनरी ने यही बोला था कि यदि कोई गैस है और द्रव है, उसको क्या किया जाए? घोला जाए। तो जो गैस का प्रेशर है, इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नहीं समानुपाती होगा। एज एग्जांपल, सपोज करो ये हमारा कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने सपोज करो सॉफ्ट वाटर लिया, सॉफ्ट वाटर, और इसमें मैंने CO2 के मॉलिक्यूल डाल दिए। तो ये CO2 मॉलिक्यूल इस सॉफ्ट वाटर में भी प्रेशर आएगा तो एंट्री करेगा, एंट्री करेगा। और इसको मैं क्लोज कर दिया, सिस्टम को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये जो CO2 के मॉलिक्यूल है, इस सॉफ्ट वाटर के जो सरफेस है, जो तल है, जो पानी का तल है सॉफ्ट वाटर, इस पर क्या हो रहा होगा? दाब डाल रहा होगा। क्या दाब रहा हो? दाब डाल, प्रेशर कर रहा हो। इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। कैसा प्रेशर बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर, जिसको हम P से डिफाइन करते हैं। P से। पार्शियल प्रेशर का मतलब है आंशिक दाब, आंशिक दाब। मैं टोटल प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? आंशिक दाब की बात। और जो हम लोगों का, ये तो आंशिक दाब है, लेकिन पहले तो जानो ओरिजिनल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है। यदि मैं एक कंटेनर लूं, उस कंटेनर में सॉफ्ट वाटर डालूं, या कुछ नहीं, ये कंटेनर है, खाली कंटेनर, जैसे आपका गैस सिलेंडर होता है। सपोज करो गैस सिलेंडर, इस गैस सिलेंडर पे कौन सी गैस होती है आपको पता है? C3H8, C4H10, ये दोनों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। जब इस कंटेनर में ये मैं गैस डालूंगा, तो इस कंटेनर की जो वॉल है, ये जो वॉल है, ये इस पर प्रेशर डाल रहा होगा। ये गैस का मॉलिक्यूल किस पर प्रेशर डाल रहा होगा? इसके दीवार पर। तो ये जो प्रेशर होगा, इसको हम बोलेंगे कैसा प्रेशर है? ओरिजिनल प्रेशर, ओरिजिनल प्रेशर। ठीक है, आंशिक नहीं है, पूर्ण दाब है, पूरा का पूरा प्रेशर दे रहा है। लेकिन यहाँ क्या है?
इस वाटर मॉलिक्यूल में ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल के सरफेस पर अपना प्रेशर डाल रहे हैं। इस प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, मीन्स आंशिक दाब। तो हेनरी ने यही बोला था कि किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मीन्स कहने का मतलब है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। कहने का मतलब है कि पार्शियल प्रेशर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोल फ्रैक्शन के होगा। यदि मैं इस समानुपाती का चिन्ह हटाऊं तो P बराबर हम लिखेंगे KH(x), जहां जो KH है इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं? हेनरी नियतांक। और फिर मैं बोलूं कि हेनरी नियतांक मीन्स KH किसी भी गैस का KH का मान यदि अधिक है, मीन्स हेनरी कांस्टेंट क्या है? अधिक है, तो उसकी विलेयता क्या होगी? कम होगी। किसी भी गैस का KH का मान ज्यादा है तो उस विलयन में उस सल्यूट की विलेयता क्या होगी? कम होगी। यदि KH का मान कम है तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये डिपेंड करता है किस पर? KH पर। किसी भी सॉल्यूशन की यदि गैस एंड द्रव का विलयन है तो किस पर डिपेंड कर रहा है? KH पर। KH क्या है? हेनरी नियतांक है, हेनरी कांस्टेंट है। क्लियर हो रहा है ना? हेनरी कांस्टेंट। हमने कहा किसी भी गैस का यदि KH का मान ज्यादा है तो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी विलेयता क्या होगी? कम होगी। यदि किसी KH का मान कम है तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये हुआ KH। अब थोड़ा सा मैं KH की क्या निकाल लूं? यूनिट। KH का मात्रक क्या होता है? KH का मात्रक, KH का मात्रक का मतलब होता है X क्या है? मोल फ्रैक्शन। अभी नोट नहीं डाउन। X क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मोल बटा मोल, मोल से मोल क्या होगा? कट जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट तो कोई नहीं होगी। मोल फ्रैक्शन बराबर मोल अंश बराबर क्या होता है? मोल बटा मोल। तो मोल से मोल क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। तो X की कोई तो यूनिट होगी नहीं। यदि X की यूनिट नहीं होगी तो KH की यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? P के बराबर हो जाएगी, यानी कि दाब के बराबर हो जाएगी। यानी KH की जो यूनिट होगी वही दाब की यूनिट होगी। तो दाब की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। दाब की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। दाब की यूनिट क्या होती है? बार होती है। दाब की यूनिट क्या होती है? टॉर होती है। दाब की यूनिट क्या होती है? ATM होता है। तो ये सब किसकी यूनिट है? दाब की यूनिट। तो दाब की यूनिट ये हो सकती है। ओके, तो हेनरी ने यही बोला, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यानी किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती। ये तो हुआ किसका? हेनरी का लॉ। किस पर दिया था? गैस और द्रव की विलेयता पर दिया था। इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं। जैसे आपको पता है कि जहां हम लोग खड़े हैं इस इन्वायरमेंट में क्या है? गैस। इस समय हम लोगों को हमारे लोगों के सेल में, कोशिका में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डिसॉल्व हो रही, घुल रही है ना। इसका मतलब है ब्लड में क्या जा रहा है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जा रहा है। इस समय प्रेशर बेटर है। यदि हम लोग ओशियन में चले जाए, समुद्र में चले जाए, गैस सिलेंडर लेकर के जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर,
तो जब मैं ओशियन में जाऊंगा, मैं समुद्र के नीचे जाऊंगा, गोताखोरी करूंगा, तो क्या होगा, उस समय प्रेशर जाएगा बढ़। क्यों बढ़ेगा आपको पता है, ये वायुमंडलीय दाब होगा और प्लस ओशियन का प्रेशर होगा ना, ओशियन का प्रेशर, और प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। तो जी इस समय जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेरे सेल में डिसॉल्व हो रही है, बताओ, जब हम गोता मीन्स ओशियन के नीचे जाएंगे तो उस समय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज्यादा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर हो गया है क्या ज्यादा, प्रेशर हो गया है ज्यादा। जब मैं फिर से समुद्र से बाहर आता हूं तो प्रेशर हो जाएगा क्या कम। जो अंदर डिसॉल्व हो रही थी, अब उतनी डिसॉल्व तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगी नहीं। तो क्या होगा कि जो ब्लड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्पीड से जा रहा था, अब स्लोली स्लोली चलेगा। जब स्लोली स्लोली चलेगा तो बुलबुले आ जाएंगे। जब बुलबुले आ जाएंगे तो क्या हो सकता है, पॉइजन हो सकता है, जहर हो सकता है। और जहर हो जाएगा तो क्या हो सकता है, व्यक्ति मर सकता है। तो इसलिए जो भी ब्लड प्रेशर वाला मरीज होता है उसको ओशियन में नहीं जाना चाहिए, समुद्र में गोताखोरी नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रेशर हो जाता है ज्यादा। अब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होने लगती है, और जैसे वो बाहर निकलता है तो हो जाता है प्रेशर कम, उतनी ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता है। इस वजह से वो पेशेंट मर भी सकता है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, यदि मैं पृथ्वी से ऊपर जाऊं, अभी तो नीचे गया, मैं ऊपर जाऊं तो ऊपर क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वैसे हो जाएगा प्रेशर कम, वैसे हो जाएगा प्रेशर कम। अब प्रेशर जैसे कम होगा, जो अभी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डिसॉल्व हो रही है, यदि मैं पहाड़ों पर चढ़ रहा हूं, सपोज करो मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूं, तो पहाड़ पर जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्या कम। तो जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन अच्छे से यहाँ डिसॉल्व हो रही है, बताओ ऊपर अच्छे से डिसॉल्व होगी। यदि मैं 10,000 फीट के ऊपर जाऊं, 10,000 फीट के ऊपर जाऊं, तो प्रेशर हो जाता है एकदम कम। फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन घुलने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो व्यक्ति क्या होता है, अपना शुद्ध भूल जाता है, मीन्स व्यक्ति समझो कि कोमा में चला गया। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनोक्सिया हो गया। क्या हो गया, एनोक्सिया हो गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उतनी अच्छी तरीके से उसके ब्लड में नहीं बह रही, क्योंकि प्रेशर हो गया है गैस का कम। इस वजह से वो एनोक्सिया की कंडीशन दे सकता है। ठीक है ना। तो हेनरी ने दो एग्जांपल्स आपको हमने बताया कि जैसे आपका है ओशियन के नीचे जाना और पहाड़ों पर जाना। ओशियन में जाएंगे तो प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा प्रेशर कम। तो ये हेनरी लॉ बोलता है। क्लियर हुआ, नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। अगली हम लोग विलेयता पढ़ेंगे, द्रव एवं द्रव में विलेयता। द्रव एवं द्रव, द्रव ऐसा होना चाहिए, वाष्पित द्रव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाष्पित द्रव। ऐसा द्रव जो आसानी से वेपर्स में बदल जाए, ऐसा द्रव। ऐसा द्रव जो वेपर्स में चेंज हो जाए। एज एग्जांपल जैसे पेट्रोल है, क्या है, द्रव है, खोल दो वेपर्स में चला जाए। ऐसा ऐसे द्रव की मैं बात करूंगा। ठीक है ना। तो द्रव और द्रव मीन्स ऐसे द्रव होने चाहिए जो वॉलेटाइल हो, वॉलेटाइल लिक्विड हो। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब है वाष्पित द्रव होने चाहिए। कितने द्रव, दो। ऐसे दोनों द्रव कैसे होने चाहिए, वाष्पित। तो चलिए ठीक है, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने क्या डाल दिया,
2 द्रव डाल दिए और दोनों क्या कर रहा है, वाष्पित हो रहा है। वाष्पित हो रहा है तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऊपर आना शुरू करेंगे। इस कंटेनर को कर दिया बंद कर दिया, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर पर इस पर दाब डाल रहा होगा, दाब डाल रहा। तो एक थे वैज्ञानिक राउल्ट, उन्होंने द्रव और द्रव, ऐसा द्रव वाष्पित द्रव पर एक अपना नियम दिया। कौन, राउल्ट। उन्होंने कहा था किसी द्रव का वाष्पित द्रव, किसी द्रव का वाष्पित दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती हो। किसी द्रव का वाष्पित दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मींस कहने का मतलब है किसी द्रव का वाष्पित दाब P उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है, जो हेनरी ने बोला। P बराबर हम यहां लिखेंगे P नॉट एक्स। P नॉट क्या है, ओरिजिनल प्रेशर है। क्या है, ओरिजिनल प्रेशर किसका है, वॉलेटाइल लिक्विड है ना। P नॉट क्या है, वाष्पित द्रव का ओरिजिनल प्रेशर। P नॉट, एक्स क्या है, मोल प्रभाज है, P क्या है, पार्शियल प्रेशर है। तो कितने द्रव है, 2 द्रव है। इसको हम कर ले P1, इसको कर ले P1 नॉट, इसको कर ले x1। तो अगले का हम लिख सकते हैं क्या, P2 बराबर P2 नॉट x2। भाई एक 2 वॉलेटाइल लिक्विड है, एक को हमने मान लिया P1, एक का प्रेशर है क्या, P1 पार्शियल प्रेशर, और P1 नॉट क्या है, पहले का ओरिजिनल प्रेशर है, दूसरे का P2 नॉट क्या है, दूसरे द्रव का पार्शियल प्रेशर है, ओरिजिनल। तो एक वैज्ञानिक थे डाल्टन, उन्होंने P टोटल बताया, यानी कि किसी गैस का P टोटल। P टोटल बराबर होता है सम ऑफ द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि P टोटल बराबर हम कह सकते हैं P1 प्लस P2। जैसे एक कंटेनर में 4-5 गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कुछ भी है, ठीक है ना। मैं पूछूं कि उस कंटेनर का पूरा टोटल प्रेशर कितना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले गैस का पार्शियल प्रेशर धन दूसरे गैस का पार्शियल प्रेशर धन तीसरे गैस का पार्शियल, यानी कि सभी गैस के पार्शियल प्रेशर को हम जोड़ लेंगे तो क्या निकल आएगा, टोटल प्रेशर निकल आएगा। तो P1 और P2, क्योंकि इसमें क्या है, 2 ही गैस है, तो हम एक लिखे P1, दूसरा लिखे P2। इसको हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला निकला है P1 नॉट, P1 बराबर P1 नॉट x1, दूसरा निकला है P2 बराबर P2 नॉट x2। तो अभी हमने पढ़ा कि P टोटल बराबर क्या होता है, P टोटल बराबर P1 प्लस P2। P1 कितना दिया है, P1 नॉट x1 दिया है, P2 कितना दिया है, प्लस P2 नॉट x2। P2 दिया है ना, P2 बराबर कितना दिया है, P2 नॉट x2 लिख दिया। हम इसको आगे लिख सकते हैं, P1 नॉट x1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस x2। x1 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। P1 नॉट का इसमें गुणा कर, तो P1 नॉट का हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस
P2 नॉट X2, P टोटल बराबर तो यहाँ X2 और X2 क्या है, कॉमन है, तो हम P टोटल लिख सकते हैं P1 नॉट प्लस X2 कॉमन लिए तो लिख देंगे P2 नॉट माइनस P1। ये क्या है आपका राउल्स का नियम है, राउल्स का नियम। स्टूडेंट आज हम लोग हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ देखें। हेनरी लॉ बोलता है गैस और द्रव का, तो गैस और द्रव में भी नेता, और राउल्ट लॉ बोलता है द्रव और द्रव में भी नेता, और द्रव कैसा होना चाहिए, वाष्पित। तो आज की बात हम लोग स्टूडेंट ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इसमें थोड़ा सा डेविएशन देख लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। थैंक यू।